अन्य जितने कारण हैं जो शास्त्रों में मानस में बताए वो आपने सब सुने। आवेश का मतलब क्या है? आवेश भी एक अवतार है, पर कब कहां कैसे होता है? बोले संसार में जितने भी भगवान की कथा को बोलने वाले वक्ता हैं, उन वक्ताओं के अंदर जो भाव प्रभु कृपा से आता है वो ही भगवान का आवेश अवतार है। थोड़ा ध्यान दीजिए इन बातों के ऊपर, है ना? जो वास्तव में भगवान की कथा कहने वाले वक्ता हैं, केवल प्रतिष्ठा और निष्ठा को ताक में रखकर पैसा कमाने वालों के अंदर नहीं आता ये भाव। ध्यान दें, ये भाव मतलब आवेश स्वरूप जो भगवान का है वो उन वक्ताओं के हृदय में प्रवेश कर जाता है, और फिर वो वक्ता नहीं बोलते बल्कि वो भाव जो प्रवेश करता है वही वक्ता के माध्यम से कथा बोलता है। ये भगवान का आवेश। दूसरा भाव है प्रभु के अवतार का निवेश। निवेश का मतलब होता है संसार में जो उच्च कोटि के संत महापुरुष अवतरण होता है, जन्म लेते हैं, संसार का कल्याण करने के लिए आते हैं, वो संत ही नहीं आते, उनके रूप में भगवंत आते हैं। उनके रूप में भगवंत आते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब इस शब्द पर थोड़ा ध्यान देना विद्वान लोग। सृजाम्यहम् मतलब मैं नहीं आता, पर नहीं, उनके अंदर आता हूं जिनका मैं सृजन करके भेजता हूं। और ऐसे हैं संत महापुरुष, है ना? इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा इस बात के लिए कि जाने से संत अनंत समाना। संत कोई साधारण नहीं है, वो अनंत भगवान का ही अवतार है? ये जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, युग की अवधि जब पूरी नहीं होने पाई, अभी बहुत है, और बीच में जब अधर्म का आविर्भाव ज्यादा होने लगता है, तो भगवान का ये मतलब निवेश अवतार जो है संतों के रूप में इस धराधाम पर होता है। जैसे जब हमारी भारत भूमि पर बौद्धों का पाखंड जाकर के हुआ, उसी समय भगवान का एक अवतार भगवान आदि शंकराचार्य के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? बोलो है? और भगवान आदि शंकराचार्य का जब अवतार हुआ तो उन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठ और बीच में एक सुमेरु मठ जो काशी है उसे बना करके इस संसार में पुनः जो है उस समय के युग की अवधि को पूरा करने के लिए, या ये समय की अवधि युग की अवधि को पूरा करने के लिए, और भगवान ने धर्म की स्थापना की। ये भगवान का क्या हुआ? निवेश अवतार। और तीसरी बात ये है, वो है स्फुरना। और स्फुरना कब होती, किसमें होती? ये जो संगीत के गायक लोग वाद्य बजाने वाले बैठे, बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ, कभी कभी इन लोगों के माध्यम से भी स्फुरना होती है? होती कि नहीं होती? बोलो। शायद वो उनका है, वकील साहब को ध्यान होगा कि किसी संगीतज्ञ ने जब संगीत के विषय में कहा कि मैं संगीत तो बोल गाऊंगा पर कोई सिर नहीं हिलाना, सिर हिला दिया जाएगा तो कलम कर दिया जाएगा। कौन का है? वो है किसी का, है ना? पर जब अच्छे भाव से संगीतज्ञ लोगों ने संगीत को गाया तो जितने भी बैठे थे सामने वाले, उनने कहा भले सिर कलम हो जाए पर आदमी बड़ा दौलतमंद है। ये दौलत शब्द को अर्थ कभी विचार किया है आपने? दौलत का मतलब होता है प्यारे कि जब 2 नंबर का पैसा आता है तो वो लक्ष्मी जब आती है उल्लू पर बैठ करके तो पीठ में 1 लात मारती है, वो अकड़ जाता है 1 लात है। और कुछ दिन के बाद में जब वो जाती है तो जाते वक्त छाती में लात मारती तो वो गिर झुक जाता है। आते वक्त जाते वक्त 2-2 लाते मारे, वही तो नाम दौलत है। वही तो दौलत है, बताओ, है ना? तो कहने का मतलब घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, और ध्यान देना संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है।
किसी के परिवार को पूछने की जरूरत नहीं है प्यारे, संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है, और बोले ठोकर बता देती है कि ध्यान कैसा है। क्योंकि भैया ठोकर जब ही लगेगी जब ध्यान आपका दूसरी जगह होगा। यदि सीधी नजर होगी रास्ते पर तो ठोकर नहीं लगेगी, है ना। पत्थर से तो कोई टकरा कर गिरता है कि जिसका ध्यान कहीं भटक जाए। तो और बोले बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। आदमी की पहचान उसकी जबान होती है ना। बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और नजरें बता देती हैं कि सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है। स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है, और अंतिम बात कान खोलकर सुनना, बोले वक्त बता देता है कि रिश्ता कैसा है। रिश्ता की पहचान केवल वक्त जाकर के बताता है, बताता है नहीं बताता। आज समस्या यही तो बन रही है। हम सब कुछ तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं प्यारे, पर समाज में जो बदलाव नहीं हो रहा, ये बदलाव न होने का कारण क्या बता दूं? कान खोलकर सुन लेना। बदलाव न होने का मतलब है कि क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं है। कान खोलकर सुनिए, गरीब में हिम्मत नहीं है, और मध्यम के लिए फुर्सत नहीं है, और अमीर के लिए जरूरत नहीं है। बस ये बताओ ये जरूरत ही नहीं है। ये तो अपने बाप में मस्त है। बदलाव आए तो कहां से आए? हमें तो हमारे नोट भरने से काम है, बताओ क्या कैसे है। मध्यम में बेचारे पेट पाल में फुर्सत नहीं, और गरीब बिल्कुल है। गरीब के लिए जो है बागे पास हिम्मत ही नहीं है कि वो कुछ कर सके। बदलाव कैसे आया? अरे बदलाव लाने के लिए सबसे पहले अमीर को आना चाहिए, है ना। अमीर को आना चाहिए, गरीब को हिम्मत जुटानी चाहिए, और मध्यम को समय निकालना चाहिए। इतनी बातें यदि आ जाए तो समाज में फिर जाकर के बदलाव होने में देर नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा था, समय शायद हो गया हो तो बता देना वकील साहब, है मतलब मैं आपको ये बता रहा था कि इस प्रकार जो है, और कुंभकर्ण, हाँ माने जो स्वयं की प्रशंसा सुनना चाहे, काम क्रोध लोभ तीनों की विजेता नारद ने केवल एक कान को खुला रखा, कि जिसका कारण ये है कि सामने पतन की स्थिति आ गई। और पतन की स्थिति कैसी आ गई वो भी आपको मैं बता दूं, है कि अभी आप शायद कोई बता रहे थे, हजरत जी बता रहे थे कि भाई से गए, और के बाद ये सब कुछ ये है क्या? ये भगवान की लीला है भैया, ध्यान रखना। ये क्या है? ये भगवान की लीला है। क्योंकि बात ये है कि एक बात ध्यान से समझ लेना, नारद जी का ये जो प्रसंग है, नारद जी ब्याह कर आवे जा रहे हैं। एक बात कान खोलकर सुन लेना, आज भी स्थिति बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मानस में जिन विवाह में संत और सदगुरु रहे हैं वो विवाह संपन्न हुए हैं, और संत और सदगुरु छोड़कर जो विवाह भय हैं वे ही बिगड़े। बोलो बिगड़े कि नहीं बिगड़े? और आज भी यही स्थिति हो रही है ना। आज महाराज नारद जी ने मन में विचार किया कि जब ये सब है तो मैं भी जाऊं। वो पहुंचे